हमें 2-4 दिन में कहीं न कहीं ऐसी आत्माएँ मिल ही जाती है, जो हमारा दिल दुखा ही देती है। या फिर कई लोग तो ऐसे भी होते हैं, जहाँ पर हमारी गलतियाँ नहीं होती हैं, फिर भी हमें या तो डाँट देते हैं या फिर हमारा अपमान कर देते हैं। उस समय हमारे अंदर एक ख़्याल आता है कि काश हम ऐसा योग करें, जिससे हमें किसी भी बात का असर ही न हो। यानी हमारे मन की स्थिति हिले ही नहीं। फिर हम बहुत ज़्यादा योग शुरुआत कर देते हैं, 4-4 घंटा तपस्या करते हैं, लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ी अज्ञानता है। कोई ऐसा योग चाहे कितना भी कर ले, लेकिन उसको किसी बात का फीलिंग नहीं आए, ऐसा संभव ही नहीं है। अर्थात वो इतना मजबूत हो जाए कि उसे कुछ बात का फर्क ही ना पड़े। तो फिर वास्तव में सच्चा ज्ञान क्या है? सच्चा ज्ञान यही है कि इस बात को समझना कि वो लोग हमें दुःख क्यों दे रहे हैं। इसका एक ही कारण है, जब कोई व्यक्ति किसी इंसान को दुःख देता है, जैसे कोई बड़ा ऑफिसर है और वो छोटे-छोटे उसके कर्मचारी हैं, उसके ऑफिस में काम करते हैं, उससे कमज़ोर हैं, तो वो उनको डाँटता है, अपने अनुसार चलाता है। तो जो छोटे कर्मचारी हैं, वो तो उनको कुछ बोल नहीं पाते हैं और लेकिन उनका दिल अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी रहता है। वैसे ही जब हम परिवार के अंदर हमसे कोई छोटे हैं, जैसे कोई सास है, अपनी बहू को डाँट रही है, बहू रिटर्न में कोई जवाब नहीं दे पा रही है, या फिर हमारे कोई छोटे बच्चे हैं या छोटे भाई हैं, तो हम उनको डाँटते हैं, तब उनका हृदय दुखता है, दिल दुखता है। फिर वही हिसाब-किताब बन कर के फिर हमें भी हमारा कोई अपने ही हमें हृदय की गहरी चोट देता है। क्योंकि जो कर्म होता है, वो उसके पीछे की ऊर्जा जो होती है, वह हमारे पास रिटर्न आती है। तो कोई हमारा दिल ना दुखाए, तो इसके लिए एक ही पुरुषार्थ करना है। ज़्यादा योग करना ठीक बात है, लेकिन हम किसी का दिल न दुखाए। अगर हम यह नियम अपना लेते हैं कि हमारे जीवन में सबके हृदय पर या सबके मुख पर खुशी आए, तो सोचो, अगर ऐसा प्रैक्टिकल करते हैं, तो समझ लेना फिर हमारे पास दिल दुखाने वाले लोग बहुत ही कम हो जाएँगे। तो आज से यह हम पक्का करें कि मेरी वजह से किसी के हृदय ना दुखे, मेरे हर बोल पर अटेंशन रहे। 1 महीना भी इसका प्रयोग करके देखेंगे तो बहुत ऊँचे और बहुत ही प्यारे रिज़ल्ट मिलेंगे। इस बात को अगर आपको डिटेल में समझना हो तो लॉन्ग वीडियो भी आप देख सकते हो। ओम शांति, ओम शांति।